जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग सीख रहे हैं मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव। जोड़ में तो उतना गड़बड़ी नहीं होती है बच्चों के द्वारा, लेकिन घटाव में काफी गड़बड़ियां हो जाती हैं। उसी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए हम ये मैथ की सीरीज लेके आए हैं। मैथ की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है, यानी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें बहुत सारे सवाल को आप सीख लेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव। बीजीय व्यंजकों का हमारे पास समझिएगा प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे आपका है 9x² माइनस 6xQYZ को 12x²y ए वाला, मैंने कहा शांत रहिए एकदम, माइनस 9xQYZ में घटाएंगे। अब आपके मन में होगा गुरुदेव कैसे घटाएं इन सब चीजों को। बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज नहीं है, बस शांति बनाए रखोगे तो आनंद आएगा। जैसे पहले जो जिसमें से घटाना है उसको आगे लिखिए, 9x² माइनस 6xQYZ। घटाना है तो भाई माइनस चिन्ह लगेगा। क्या चिन्ह लगेगा? माइनस। दूसरा पद भी कोष्टक लगा के उतार लीजिए। गुस्सा मत लगवाना बेटा। घटाव के मामले में सबसे जरूरी चीजें होती है कोष्टक, ब्रैकेट। जो ब्रैकेट का खेला समझ गया मतलब सवाल समझ गया। जब आप किसी भी बहुपद को या किसी भी संख्या को दूसरे संख्या में से घटा रहे हैं, मैं बीजीय व्यंजक की बात कर रहा हूं, आप कोष्टक लगाना कभी मत भूलिए। कैसे? ठीक इसी तरह से, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, कल के वीडियो में, अगर प्लस है सामने तो अंदर के संख्याओं के चिन्ह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा माइनस रही रहेगा। लेकिन अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो पूरे क्वांटिटी का चिन्ह बदल जाता है। यानी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 इसको आगे वाले पद ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि सामने कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। और मैंने आपको बताया प्लस के रहने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता। तो 9x² माइनस 6xQYZ, यहाँ पे माइनस है, माइनस हमेशा परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे जब अच्छा कहोगे यहाँ पे कोई चिन्ह क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। माइनस प्लस माइनस 12x²y माइनस माइनस प्लस। हमने कहा था चिन्ह बदलता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। और कल भी मैंने बताया था प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो प्लस होगा, माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और अगर माइनस माइनस का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? प्लस होगा। याद करने का ट्रिक यही है, समान चिन्ह पे हमेशा योग होगा, जोड़ होगा। समान चिन्ह पे हमेशा क्या होगा? जोड़ होगा, योग होगा। और विपरीत चिन्ह पर हमेशा घटाव होगा। ये दोनों समान चिन्ह है, योग है। दोनों समान चिन्ह है, योग है। दोनों विपरीत चिन्ह है तो घटाव है, यानी माइनस है। दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस है। यही कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहिए। समान चिन्हों पर हमेशा जोड़ा जाएगा, विपरीत चिन्हों पर हमेशा घटाया जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो जानने के लिए, जोड़ और घटाव के संदर्भ में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के संदर्भ में हम हमेशा माइनस माइनस प्लस तो करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो करेंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी क्वांटिटी का होगा, बड़ी गिनती का लगेगा। हमारे पास समझ आए? इसका प्रयोग हम इस सवाल में देखेंगे। सबसे पहले हम सजाती पदों को देखेंगे। सजाती पद कौन कौन से हैं? x² का सजाती पद यहाँ है। अगर आपको सवाल नहीं करना है, आप पास में लिख लीजिए सजाती पद। इसका सजाती पद ए है, x की y z का सजाती पद, तो इसको पास में लिखना है।
ठीक है, इसको क्या करना है, पास में लिखना है। 9x² y माइनस 12x² y। अब इसका चिन्ह सही लिखना है, -6x³ yz प्लस 9x³ yz। बेटिया समझ में आया कि नहीं छोटी? समझना। जैसे इसमें से इसको घटाना हुआ, हमारी बात समझना, सबको समझ में आएगा। इसको इसमें से घटाना हुआ, आप पहले तो कोष्टक लिख दीजिए, घटाना है तो बीच में माइनस, फिर दूसरे कोष्टक लिख दीजिए, लिख दिए। इसके बाद आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ऐसे उतार, देखो उतार लिए दोनों। अगर माइनस लगा है, कोष्टक लगा है, तो आप चिन्ह बदल देंगे, ए वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बिरादरी देखना होता है। जैसे x² y की बिरादरी यहां है, x² y की बिरादरी है, इन दोनों को साथ में लिखिए बेटा। अब x की y z की बिरादरी यहां है, x की y z की बिरादरी यहां है, दोनों को फिर साथ में लिख लीजिए, चिन्ह सही। इतना बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब मुद्दा ये है, हमने कहा सामने कोई चिन्ह नहीं, क्या मानेंगे, प्लस। क्या मानेंगे, प्लस। प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा है, माइनस। प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यानी ये दोनों क्वांटिटी घटेंगी, ये दोनों पद घटेंगे। अब यहां पे x² y 12 है, यहां पे x² y 9 है। अगर x² y यहां 12 है, यहां पे 9 है, तो 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, यानी बचेगा 3x² y बच जाएगा। समझे ना? अब मैंने चिन्ह क्या बताया था, चिन्ह हमेशा बड़ी गिनती का लगता है। बड़ी गिनती 12 चिन्ह क्या है, माइनस। यहां क्या लगा देंगे, माइनस। यहां पर भी आते हैं दूसरे पद में, ये माइनस है, प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, यानी क्या करेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 3x³ yz। बड़ी गिनती प्लस में है, क्या लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो दोनों में संख्याएं मिल रही होती है उनको हम कॉमन में क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, उभयनिष्ठ पद मानकर बाहर निकाल देते हैं। जैसे देखो, हम पहले चीज दोनों में 3 है, 3 निकाल लेंगे। x² इनके यहां मिल जाएगा, x² यहां मिल जाएगा, क्योंकि x घात 3 है ना, 2 तो मिल ही जाएंगे ना दोनों के यहां। तो x घाते 2 ले लिए, एक y इनमें भी है, एक y इनमें भी है, बाहर कर लिए। जब बाहर कर लिए तो यहां बचा माइनस। अब जहां पर कुछ नहीं बचता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका ईश्वर सहारा होता है, और ईश्वर हमेशा एक होता है। अगर पूरा पद आपने कॉमन कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, यहां कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात सुनना भी। अब यहां पर 3 निकाल लियो, x घाते 3 है, x घाते 2 निकालियो, तो x 1 बचेगा, यहां भी x y निकाल लियो, क्या बचेगा, z बचेगा। बस में। अब यहां पर जो देखना है, हमेशा ये देखा जाता है कि धनात्मक संख्या आगे लिख दिया जाए, 3x² y धन वाली जो संख्या उसके आगे लिख दिया जाए, माइनस वाला क्या हो जाए, यही आपका क्या हो गया। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं समझाने का, तो समझ में आया काफी किस हद तक। छोटे बच्चे थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, बहुत बढ़िया। आप लोग इस सवाल को उतार दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने इस सवाल को लगाया, और जिसमें लड़के विजयी रहे, एकदम देखते ही चपाट लगा दिए, ठीक है। लड़कियां भी इसको सजा रही हैं, संवार रही हैं, तब मेकअप वकअप करने के बाद तब उत्तर देंगी। लड़के देखो एकदम, क्या है, नहीं दिख रहा है क्या है? चलिए देखते हैं कैसे घटाएंगे। x³ z², 23x³ z² प्लस 9x² y²। घटाना है, माइनस 7x³ z² माइनस 10x² y²। बच्चे तो यही देख के घबरा गए, कछु नहीं घबराना भैया, कछु नहीं, कुछ दम नहीं है। सामने अगर कोई चिन्ह नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं, प्लस। भाई ये चिन्ह नहीं है तो पकड़ बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, मैं इसकी तरह सामने कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानते हैं, प्लस। प्लस रहने पर चिन्ह बदलता नहीं है,
भले ही कोष्टक में लगाओ, आगे इसे उतार लेंगे। 23 एक्स क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे माइनस से कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 एक्स क्यूब जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर वही सिस्टम, बिरादरी बिरादरी एक तरफ, बिरादरी मतलब सजाती, ठीक है। एक्स क्यूब जेड स्क्वायर बिरादरी कहाँ है? यहाँ है, दोनों को पास में करो। आ जा बेटा, आता हूं पिताश्री, आ रहे हैं। 7 एक्स क्यूब जेड स्क्वायर। अब माता बोल रही है आओ पुत्री, ठीक है। अब यहां पर पुत्री भी आ गई, सजाती सजाती पर आ गई बेटा। अब एक्स क्यूब जेड स्क्वायर यहाँ 23 है, एक्स क्यूब जेड स्क्वायर यहाँ 7 है, तो कितने एक्स क्यूब जेड स्क्वायर होते हैं? 23 7 30। अब जनता ही धन 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 ही होता है, धन 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 ही होता है, धन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ कितना है? 10। 10 और 9 कितना हो गया? 19 एक्स स्क्वायर। बस में अच्छा एक चीज हमारी बात समझिएगा, आपके मन में होगा गुरुदेव मान लो सजाती पद है ही नहीं, तब आप कैसे घटाएंगे? हमारी बात समझिएगा, सजाती पद है ही नहीं तब आप कैसे घटाएंगे? देखिए ठीक इसी तरह से, जैसे मान लो आपका 5xy में से 5xy स्क्वायर में से 8x क्यूब वाई क्यूब घटाना है, राइट। हमने कहा कि बीजी व्यंजकों में चर पदों में सिर्फ बिरादरी बिरादरी ही जुड़ते हैं, अगर गैर बिरादरी का है तो वैसे ही लिख लेते हैं चिन्ह से। इसमें से इसको घटाना है तो 5xy स्क्वायर माइनस 8x क्यूब वाई क्यूब छोड़ दो। अगर कॉमन लेने वाली चीज है जो दोनों में है आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे दोनों में एक x मिल सकता है, निकाल लिए। वाई स्क्वायर के वाई घात 2 है, वाई घात 3 है, वाई स्क्वायर दोनों के यहां मिल सकता है क्योंकि 2 ठीक तो दोनों जगह मिल सकता ना, वाई घात 2। समझ रहे हो ना भैया? ठीक है, जैसे देखा वाई स्क्वायर का मतलब हो दिया वाई गुणे वाई, या ना। अच्छा हम कहीं दिखाई देते हैं, एक का बोला तो मतलब 5 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई, अरे छुटकाई नहीं समझ पाता है। 8 के लिख सका 8 गुणे एक्स घाते 3 का मतलब 3 ना गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स 3 ना।